जॉर्ज, चलो उठ जाओ। मुझे यकीन नहीं होता तुमने फिर से पीकर गाड़ी चलाई। क्यों? अरे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने इतनी भी नहीं पी है। हाँ, इसीलिए तो तुम कार में ही सो गए थे, है ना? बढ़िया, अब हमेशा की तरह मुझसे मुंह मोड़कर जा रहे हो तुम। जॉर्ज, तुमने कभी सोचा है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुम अरेस्ट हो सकते हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। जॉर्ज, तुम्हारे बिना मैं और अमेलिया क्या करेंगे? अरे यार, हर वक्त ये ड्रामा जरूरी है क्या? एक नर्स होने के नाते मैं तुमसे बोल रही हूँ। मैं सारा दिन हॉस्पिटल में यही सब कुछ देखती हूँ। प्लीज, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ, मेरी वजह से ही तो तुम्हें सर दर्द होता है। आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी मॉम को भाषण देने की आदत है, इसलिए। जाकर सो जाओ, ओके? आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू डैड। फिर से कार में सो रहे थे क्या? पता नहीं तुम्हारे डैड कब सुधरेंगे अमेलिया। मैं तो दुआ करती हूँ कि कुछ बुरा ना हो। ऐसा ही एक और। आपने काफी पी है। नहीं यार, मैं ठीक हूँ। ओके। एक और। सॉरी, अब और नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं किसी और बार में चला जाऊंगा। क्या आप इस हालत में ड्राइव करेंगे? इस हालत में ड्राइविंग करोगे? कैसे समझाऊं? ओके, बाय। ओह, अरे अरे, ये क्या हुआ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मिस्टर विलियम्स, वाह, देखकर अच्छा लगा। आप मुझे नहीं जानते। मैं डॉक्टर जेम्स हूँ। जानता हूँ आप बहुत कंफ्यूज होंगे और आपके बहुत से सवाल भी होंगे। ऐसा होता ही है। मैंने इनकी वाइफ को मैसेज भेजा है, वो आती ही होंगी। ग्रेट, थैंक यू। क्या हुआ था? कुछ वक्त पहले आपने बहुत पी ली थी और फिर गाड़ी चलाने लगे, तो आपका एक्सीडेंट हो गया। ये कब हुआ? काफी पहले की बात है, देखने दीजिए। अरे नहीं, ये तो शायद 2021 में हुआ था। काफी पहले? ये कौन सा साल है? ये साल 2031 है। क्या? नहीं। मिस्टर विलियम्स, मुझे अफसोस है कि मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है, लेकिन आप 10 साल से ज्यादा वक्त कोमा में थे। जानता हूं आपके लिए ये एक बुरी खबर है। जॉर्ज, पता नहीं था तुम कब होश में मुझे आओगे। माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था इतना बुरा होगा। मुझे माफ कीजिएगा, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे ताकि पता चल सके कि ये अब ठीक हैं। ओके? ओके, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। एक मिनट रुको, एमिलिया को कॉल करोगी? मुझे उसकी आवाज सुननी है।
क्या हुआ? अमीलिया अब हमारे साथ नहीं है। इसका क्या मतलब? कुछ साल पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक ड्रंक ड्राइवर रेड लाइट जंप कर गया और वो नहीं, नहीं, मेरी अमेलिया, नहीं। प्लीज, प्लीज, मैं वादा करता हूं मैं जिंदगी में कभी शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। प्लीज मेरी अमेलिया को वापस ला दो। मिस्टर विलियम्स, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर खुशी हुई जॉर्ज, क्योंकि मैं यहाँ हूँ डैड। अमेलिया, तुम जिंदा हो और बिल्कुल भी नहीं बदली। हाँ, क्योंकि ये 2031 बिल्कुल नहीं है। क्या? लेकिन तुम तो बिल्कुल। ये सिर्फ स्प्रे है और तुम कोमा में नहीं थे। अब आगे का नाटक तुम संभालो, ओके? थैंक्स हैंक। मैं कुछ समझा नहीं। ये सारा ड्रामा बस तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था। लेकिन मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? वो क्या है ना, कल रात अमेलिया और मैं तुम्हें देखने के लिए कार के पास आए जहां तुम नशे में धुत थे। हमने बहुत शीशा खटखटाया लेकिन तुम उठे ही नहीं। तो हमारे दिमाग में एक प्लान आया। हम तुम्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। तुम नशे में इतने धुत थे कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुली। हमने तुम्हें कमरे में पहुंचाया और इन सब मशीनों के साथ जोड़ दिया। हम चाहते थे कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत वक्त से बेहोश हो। तो तुमने देखा, हालांकि ये सब कुछ असली नहीं था, लेकिन हो सकता था। और अगर ये सब कुछ सच होता तो कभी सोचा है क्या होता? तुमने सही कहा। शायद मुझे ऐसे ही झटके की जरूरत थी। तुम दोनों का शुक्रिया। मैं वादा करता हूं आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा दिन कैसा था बेटा? बहुत बढ़िया था। हम हे अमेलिया, हे हनी। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे तो बस याद ही नहीं हमने इकट्ठे डिनर कब किया था। बस इतना ही। तुम बैठो हनी, मैं प्लेट लाती हूँ। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया था। अब और भी बेहतर हो गया है। यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे
वो सरासर झूठ थे। प्रोमिसेस? कौन से प्रोमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था? तब हम बच्चे थे। मैच का 4th क्वार्टर है, लेकर्स का स्कोर है 1, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे NBA के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स स्मार्टमैन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार है, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजलिस लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना। अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। Congrats, baby! वाह! मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जेडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका NBA में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेडा, हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेडा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स! वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी। सुनो डार्लिंग, मैं टॉड को मिलने जा रहा हूँ 5th स्ट्रीट के न्यू बार में। अगर किसी हॉट लड़की ने बात करने की कोशिश की? स्वीट हार्ट, मुझे जो हॉट लड़की पसंद थी उससे मैंने शादी कर ली। झूठ मत बोलो। पर देखो तो मुझे, जब से प्रेग्नेंट हुई हूं मैं कितनी अजीब लगती हूँ।
प्रॉमिस करो मुझे धोखा नहीं दोगे। हाँ, आई प्रॉमिस। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अगर भरोसा नहीं है तो सब कुछ बेकार ही है ना। ठीक है। हैव फन। चीयर्स मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। थैंक यू, तुम आ गए। कोई बात नहीं। 1 2। वाओ। ओ हेलो ब्यूटीफुल। साथ में एक ड्रिंक लोगी? एक्चुअली तुम्हारे दोस्त के साथ पीने में मजा आएगा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या दोस्त भी नहीं बना सकते? दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, दोस्ती करने में भला हर्ज ही क्या है। एक एक ड्रिंक और देना, और इस बार 2 नहीं 3। 3 और अभी लाया। आज मेरा बर्थडे है। वेल हैप्पी बर्थडे। और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। तुम बहुत फनी हो। तुझे याद है ना? हाँ। मूड क्यों खराब कर रहे हो? उससे बाद में बात कर लेना। हाँ यार, थोड़ी देर बाद में बात कर लेना। पर मेरी बीवी का कॉल है। बस आज रात के लिए उसे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे फोन करना होगा। ये लो दोस्तों, ये रहे आपके 3 और शॉट्स। 10 मिनट बाद बात कर लेना दोस्त। भूल गए, आज मेरा बर्थडे है। चीयर्स। हाँ, ओके, ठीक है। चलो दोस्तों, चीयर्स टू मी। आज कॉलेज के दिनों की तरह फुल नाइट पार्टी होगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं, डोंट कभी वरी, तुम हमें बता सकती हो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। मैं अपनी बीवी को फोन करके आता हूँ। देखो, तुम्हारा दोस्त तो चला गया, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या? रहने दो, मैंने तुमसे कहा ना, मैं शादीशुदा हूँ। पर हम में से उसे कौन बताने वाला है ना? नहीं, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही हो। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और उसे मुझ पर भरोसा है, और मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, तो क्या चल रहा है? माफ करना टॉड, मुझे जाना होगा। ये लो ड्रिंक्स के पैसे। हैप्पी बर्थडे। ओह, थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। अरे बाप रे, स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज बार में एक लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। तो तुम्हें वो अच्छी लगी? वैसे मुझसे तो ज्यादा ही खूबसूरत होगी। तुम इस तरह की बातें क्यों करती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मूड चिड़चिड़ा सा हो गया है। मेरी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत बुरा लगता है। यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम किसी से प्यार न कर बैठो और मुझे न भूल जाओ। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी एक दोस्त को बार में तुम्हारे पास भेज दिया फ्लर्ट करने के लिए, ये देखने की तुम क्या करोगे। अब समझे तुम? वो लड़की मेरी दोस्त थी और
वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने उससे कहा था, मुझे पता करना था कि तुम धोखा दोगे या नहीं। तो तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ पता है, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम मेरा भरोसा तोड़ दोगे, पर मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। मुझे पता है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे, मैं जानती हूँ। देखो, तुमने जो किया वो गलत था, पर शायद अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम वो अकेली लड़की हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे हमारा घर टूट जाए। ओके? ओके, आई एम सॉरी इस सब के लिए। मुझे पता चल गया है कि अगर भरोसा नहीं तो सब कुछ बेकार है। मैंने उससे कहा, नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय, हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट। हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना आप? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं। कितनी बार देख चुकी हूँ, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है, अब इन बच्चों को ही देख लो, ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ, अच्छा। दिखाओ। ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है, पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ और उसकी
टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले ही कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं, और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। पता नहीं था तुम यहाँ काम करते हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है, और देखो वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता, और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में चर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना, वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा, तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे, मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ, मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है, मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ, ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे
डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समंथा। एक्सक्यूज मी मिस। ओह, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समंथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समंथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है, जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समंथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समंथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, Mom.